स्वागत है आप सबका द फ्रंट फेस इंडिया में। आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जी संविधान निर्माता भी कहे जाते हैं, आधुनिक भारत को बनाने वाले भी कहे जाते हैं और दलितों के उद्धारक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आज हम बैठे हैं सरस्वती शिक्षा निकेतन स्कूल में और आज बात करेंगे यहाँ के आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय बंसीलाल चौधरी से। सर, स्वागत है आपका फ्रंट फेस इंडिया में। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे छात्रों को और हमारे समाज को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अम्बेडकर जी ये जयंती आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जी। इसमें सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, स्कूल इसमें हिस्सा लेते हुए बच्चों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके आदर्शों पर चलें, उनकी बातों को सीखें, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट और बहुत ही दिक्कतों से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। उस समय बहुत गरीबी थी, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से थे जिसलिए उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कुछ खास दबंग समाज के लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको स्कूल में जाने के लिए रोकते थे, जिस कुएँ से पानी पीते थे उस कुएँ को भी बंद करा दिया जाता था। तो इस कठिनाई को पार करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से किया और देश की आज़ादी में और देश के संविधान को बनाने में, उन्होंने संविधान बनाने के लिए उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ध्यान दिया, सपोर्ट किया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में उन्होंने संविधान लिखकर तैयार किया। और चूँकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्णतः माना जाता है कि जब हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख कर तैयार कर दिया, तब 26 जनवरी को उसे लागू किया गया और पूर्णतः आज़ादी उसी दिन माना जाता है, 26 जनवरी 1950 को। बाबा साहब दलितों के लिए जो नियम कानून चाहते थे, जो उनका हक चाहते थे, क्या आज हमारे समाज में दलितों को उनका हक मिल चुका है? दलितों को बराबरी से देखा जाता है? देखिए, मिलने को बहुत कुछ मिला और बहुत लोगों ने इस जाति के उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नियमों का पालन भी किया, उनके आदर्शों पर चले भी, लेकिन देखा जाए तो राजनीतिक चीज़ों का शिकार ये सब हो गया। ज़मीनी हकीकत जो थी वो नहीं है। कुछ जगहों पर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कोटा के नाम पर कुछ मिलता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। चाहे एडमिशन के नाम पर आप कर लीजिए, चाहे नौकरियों के नाम पर कर लीजिए। तो अभी भी देखा जाए तो दलितों का जितना उत्थान होना चाहिए, जितना उनका विकास होना चाहिए, उतना हो नहीं पाया। और इसलिए भी नहीं पाया क्योंकि दलित जो है, जैसे पहले गरीब माने जाते थे, निचले स्तर का कार्य करते थे, वो आज भी उनका काम निचले स्तर का कायम है, इसलिए भी उनका उत्थान नहीं पाता। वो अपनी सोच से ऊपर उठ नहीं पाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा बहुत अच्छी थी, इसलिए वो इतना ऊपर तक पहुँचे थे और संविधान को लिखा था। क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो बाबा साहब की जो विचारधाराएं वो दलितों तक नहीं पहुंच पाई? क्या इसमें ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो दलितों तक नहीं पहुंच पाई। इसके पीछे राजनीतिक पहल है। यानी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। आज का जो युवा पढ़ाई करके एक नौकरी पाना चाहता है, वो भी कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो आरक्षण का विरोध करते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं जो आरक्षण को ही सब कुछ मानते हैं कि आरक्षण के आधार पर ही हमें नौकरी मिलेगी। क्या आपके हिसाब से आरक्षण सही है वर्तमान समय में? आरक्षण सही है क्योंकि वो पहले से गरीब रहे हैं और अगर उनको आरक्षण मिलेगा, अगर उसमें उनको नौकरी मिलेगी या उनको शिक्षा के लिए आरक्षण मिलेगा, उनको छूट मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ग के लोग को विकास होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे या बड़ी से बड़ी पढ़ाइयाँ करेंगे तो उनको आगे आने का मौका मिलेगा। जब वो आगे आएंगे, नौकरी करेंगे, तो और अपने समाज से जुड़े लोग का विकास कर सकते हैं।
उनको आरक्षण मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। सर जी हम लोग के विरोध बोल रहे हैं। सबसे मुख्य और अंतिम बात, आप इंटरनेट का ज़माना चल रहा है और आप इंटरनेट पर अगर बाबा साहब की तस्वीरें सर्च करेंगे तो नीले कलर में आती है तस्वीरें उनकी। हर जगह उन्हें देखा जाता है कि नीले रंग की कोट, नीले रंग के पैंट में पहने रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों के बैनर में भी देखा जाता है कि नीला रंग है। इस नीले रंग का क्या मतलब है? आखिर ये बाबा साहब के साथ नीला रंग क्यों, कैसे जुड़ा? नीला रंग दलितों के उत्थान का एक प्रतीक था। जी। वो एक ये रंग जो दिए थे दलितों के लिए दिए थे कि दलित लोग इस रंग को देखें तो हमें याद करें और हमारे नियम और हमारे सिद्धांत को याद करें और आगे विकास करें। और कुछ लोग ऐसे हैं राजनीतिक लोग जिन्होंने इस रंग को अपना करके उनका विकास किया, उनको आगे लाया, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। तो नीला रंग उनके दलित वर्गों के विकास के लिए था, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से लोग समझ नहीं पाए हैं।